बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज दिन है इतवार का, तारीख़ है 20 अक्टूबर और साल है 2019। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो देखने से पहले लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकॉन पे भी हाथ रख दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। और आज हमारे पास दो हैं जी ख़बरें, और एक ख़बर है इंडिया काफ़ी परेशान है और इंडिया को आज बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ बहुत मारा है अफ़वाज पाकिस्तान ने, और अफ़वाज पाकिस्तान बहुत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करती हैं, लेकिन जब वो रिस्पॉन्ड करती हैं, जब वो रिएक्ट करती हैं तो फिर इंडिया के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा है वो भी धरने से जुड़ा हुआ कि पाकिस्तान इंडिया को क्या ज़रूरत पेश आई जी इस वक्त वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्टिविटीज़ शुरू कर रहा है, वो किस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाह रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और मामला जुड़े हुए हैं हमारी दाखिली सियासत के साथ। दाखिली सियासत में आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, हासिल बजंजो, अचकज़ई, ये सब एक प्लान कर रहे हैं और गो के इनका इत्तफाक नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद कर रहे हैं जनाब कि हमने आना है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए टीम बनाई गई, मुज़ाकराती टीम बड़ी भारी भरकम, और परवेज़ खटक साहब उसके सरबराह हैं, बड़े मंजे हुए बैट्समैन हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं उसमें, असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और दीगर अहम अरकान हैं, असद उमर साहब हैं उसमें। तो इसका मकसद क्या था कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ मौलाना के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं थी, बल्कि तमाम अपोजिशन जमातों के साथ। कल राब्ता हुआ, टेलीफ़ोन किया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने मौलाना गफूर हैदरी साहब को, और आज 8 बजे का टाइम तय हो गया कि ठीक है जनाब। गफूर हैदरी साहब ने कहा कि पहले कॉल गई सादिक संजरानी साहब की, गफूर हैदरी साहब ने कहा मैं ज़रा आपको पूछ के बताता हूँ, और पूछ के बताया, मौलाना से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, कोई तो आया। उसके बाद मौलाना गफूर हैदरी साहब ने वापस संजरानी साहब को कंफर्म किया कि ठीक है जी, कल 8 बजे आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ। और फिर एक JUI ने अपनी एक कमेटी भी बना दी, उसमें अकरम दुरानी साहब थे, तलहा महमूद और हमदुल्ला साहब थे, इन पे मुश्तमिल कमेटी बना दी, गफूर हैदरी साहब उसके हेड, और हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है वो तैयार हो गई और आज उन्होंने आना था। लेकिन आज क्या हुआ, आज फिर मौलाना को ख्याल आया और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन ने ख़ास तौर पे रिएक्ट किया मौलाना को कि जनाब आपने धरना अकेले अनाउंस कर दिया, तारीख़ भी अकेले दे दी, हमसे उस वक्त भी नहीं पूछा, और अब आप मुज़ाकरात भी आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर ये आपकी सोलो फ्लाइट है, आप हमें तो किसी खाते में समझते ही नहीं हैं। ये बैकडोर पे मैं बता रहा हूँ आपको जो कुछ हुआ। उसके बाद जब ये रिएक्शन आया पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, मौलाना को पैगाम दिया गया कि इस तरह नहीं चलेगा, अगर आपने अकेले नहीं धरने की तारीख़ अनाउंस करनी है, आपने अकेले नहीं मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर ये सारा जो मुत्तहिदा अपोजिशन और रहबर कमेटी, इसका क्या फ़ायदा है। लिहाजा मौलाना ने उसको रिकन्सिडर किया और उसके बाद फिर ये तय पाया कि रहबर कमेटी मुज़ाकरात करेगी हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ। और असूलन बात भी यही बनती थी
क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि उनका ये जॉइंट वेंचर है, तो जॉइंट वेंचर है तो फिर सारों के साथ मिलकर ही फैसला होता है। लिहाजा अब रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात होंगे हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के साथ। उससे पहले रहबर कमेटी का इजलास होगा, फिर रहबर कमेटी फ़ैसला करेगी। उसके बाद क्योंकि अब हुआ ये है कि ज़ाहिर है हुकूमत की मुज़ाकराती टीम जब इनके पास आएगी तो वो इनसे पूछेगी बताएं आपकी डिमांड्स क्या हैं, आप अपनी डिमांड्स बताएं, आप अपने मसाइल बताएं कि किस लिए आप हुकूमत गिराना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, आज़ादी मार्च करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं। आप बताएं, अपने मसाइल बताएं, अपनी तकलीफ़ बताएं, इशू क्या है, इशू फ्रेम करें। तो इसलिए पहले आपस की बात है कि इनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। लिहाजा फिर अब ये तय हुआ है कि रहबर कमेटी का इजलास होगा, रहबर कमेटी फ़ैसला करेगी, बल्कि फ़ैसला क्या करेगी, डिस्कस करेगी कि जनाब अब क्या है मामला और किस नौइयत का मामला है, क्या डिमांड्स रखें हम, अपने मुतालबात हमारे क्या होने चाहिए, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। अब रहबर कमेटी का इजलास होगा जनाब, और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, अचकज़ई साहब, बिजंजो साहब सारे उसमें बैठेंगे। अब देखना है कि वो अपने डिमांड्स क्या तैयार करते हैं। और उसके बाद अब 22 तारीख तक मामला चला गया है, उस वक्त ये टीम जाएगी। लेकिन एक और चीज़ भी हुई है, हम आपके साथ ख़बर शेयर करें कि जनरल बाजवा साहब ने, कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बड़ा एक वाज़े मैसेज दिया है। उन्होंने ये वाज़े मैसेज दिया है कि जनाब इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान जिसकी क़यादत आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के साथ खड़ी है और किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पैगाम उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान तक भी पहुंचा दिया है, शहबाज शरीफ साहब तक भी पहुंचा दिया है और बिलावल भुट्टो तक भी पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पे ख़ास तौर पे जब हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे मसाइल का सामना है, वेस्टर्न बॉर्डर पे मसाइल का सामना है, और टर्निंग पॉइंट इस वक्त है इस ख़ित्ते में भी, CPEC 2 आ चुका है, और ऐसे मौके पे और जब इकॉनमी ने टेक ऑफ ले लिया है और एक स्मूथली आगे बढ़ रही है, पॉजिटिव साइन आना शुरू हो गए हैं, तो इस मौके पे किसी किस्म के धरने मरने की इजाज़त नहीं है। ये वो पैगाम है जो गया है। लिहाजा उस पैगाम के बाद मेरा ख़्याल है कि काफ़ी ठंड पाई जाती है अपोजिशन साइड पे और अपोजिशन के एनक्लोजर्स में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कह दिया है कि अब जो भी फ़ैसला करेगी वो रहबर कमेटी करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ क्या तय होता है, क्या नहीं होता, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जो सोलो फ़्लाइट थी वो एक साइड पे रख दिया उन्होंने। अब फ़ैसला होगा रहबर कमेटी के पास। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो गुब्बारा था वो बहुत पीक पे जा रहा था, आज पहली दफ़ा उसमें थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सुराख हुआ है, और अब मामलात वन पार्टी से निकल के अब रहबर कमेटी के फोरम पे चले गए हैं, और अब मुज़ाकरात होंगे। और इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है, आज चलें आपसे, इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये धरना शायद ना हो, धरने की नौबत ना आए और मुज़ाकरात के साथ आगे बढ़ा जाएगा। ये तो हो गई यहाँ तक की खबर। अब दूसरी जानिब इंडिया, जब इंडिया ने देखा कि जनाब इधर तो पाकिस्तान में तो इमरान ख़ान जो कुछ
जनरल असम्बली में ख़िताब करके आए थे और जो पिछले 2 माह से जो जीना हराम किया हुआ है, नाक में दम किया हुआ है नरेंद्र मोदी का, इंडियन गवर्नमेंट का, पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, जो कश्मीर का मामला है वो बहुत आगे तक चला गया है। इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह डिस्कस हो रहा है, आलमी ज़राए अबलाग। और तीसरा महीना हो गया जनाब, तीसरा महीना हो गया, लेकिन कोई रद्दोबदल नहीं, कोई तब्दीली नहीं मकबूजा कश्मीर में। लोग तमाम तर सऊबतों के बावजूद, तमाम तर मुसीबतों के बावजूद वो अपने स्टैंड लिए हुए हैं। उन्होंने भी छेड़खानी ज़्यादा शुरू कर दी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और सिविलियन आबादी को पहले निशाना बना रहे थे। गुज़श्ता रात उन्होंने हमारे एक फ़ौजी जवान को भी शहीद कर दिया, और ये डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग भी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी, ये सब कि अब वक्त है कि अब सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा सिर्फ ना किया जाए बल्कि इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब भी दिया जाए। तो इंडिया ने ये समझा, और उनकी अपनी असेसमेंट है कि जनाब इस वक्त चूँकि अपोजिशन जो है वो हुकूमत गिराने के लिए मैदान में उतरी हुई है, हुकूमत उधर मसरूफ़ है बल्कि गिरने के करीब है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब, बजंजो अचकज़ई, और उनमें से बहुत से तो उनके फेवरेट भी हैं, लिहाजा अब हल्ला बोल दिया जाए और थोड़ा सा जो है एस्केलेट किया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे थोड़ी सी कशीदगी बढ़ाई जाए और अफवाज पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पे एंगेज किया जाए ताकि दाखिली सियासत में उनका अमल दखल ज़रा थोड़ा सा कम हो जाए और अपोजिशन को फ़ायदा पहुँचे। इसलिए आज फिर क्या हुआ, आज अफवाज पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया और उनके मेरा ख़्याल है कि 11 से ज़्यादा जो फ़ौजी हैं वो जहन्नम वासिल किए हैं और उनके बैंकर तबाह किए हैं, और वो फुटेज आ चुकी है, बिल्कुल मौजूद है वो फुटेज, जिसमें इंडियन आर्मी सफ़ेद झंडा लिए और अमन की भीख मांगती रही कि हमें अपनी लाशें उठा लेने दें, थोड़ी देर के लिए फायरिंग रोकें और हम अपने फ़ौजियों की लाशें उठा लें, जो ज़ख्मी हैं वो उठा लें। तो सफ़ेद झंडा एक तरह का, वो कहते हैं कि अमन का होता है पैगाम, अमन तो उन्होंने क्या देना है, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने उसको ऑनर किया और इंडियन आर्मी जो वहाँ पे मरे हुए थे उनको उठाने का मौका दिया और अब थोड़ा सा सुकून है। इल्ज़ाम इंडियन जो हैं वो चाहते ये हैं कि यहाँ पे कोई हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो, महदूद जंग जिसे कहते हैं ना जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे महदूद जंग शुरू हो जाए, और ताकि तवज्जो जो है वो अवाम दुनिया की मकबूजा कश्मीर से हट के उस जंग की तरफ आ जाए और बीच बचाव कराने के लिए आए, और उस प्रेशर में हम हुकूमत पाकिस्तान से कुछ चीज़ें मनवा लें और मकबूजा कश्मीर जो आर्टिकल 370 इन्होंने ख़त्म किया है और उसकी खसूसी दर्जा ख़त्म किया है, उसके बाद हो सकता है उनका ख़्याल है कि उस प्रेशर में कुछ डील हो जाए और पाकिस्तान का जो परचम लहराया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मकबूजा वादी में, उनमें कोई कमी आ सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं।